हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित कुछ प्रश्न की। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के क्वेश्चन किए थे। एचसीएफ जो निकाले गए थे वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से निकाले गए थे। आज की इस वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाला वीडियो नहीं देखा है या जिनको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में नहीं पता है वो वीडियो देख कर ही ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में बात करी गई है, कहा गया है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। समपूर्णांक 2q के रूप का होता है और विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। इस बात को हम समझ भी सकते हैं। 2q + 1 2q + 1 2q और 2q + 1 अलग अलग लिख लिया। तो हम जानते हैं यहाँ पे बताया गया है q कैसा पूर्णांक है। q एक पूर्णांक है और पूर्णांक कौन से होते हैं? जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी पॉजिटिव नंबर पूर्णांक हैं। नेगेटिव नंबर भी पूर्णांक है, लेकिन हमको इसमें नेगेटिव नंबर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अगर हम q का मान 0 रखें तो q का मान अगर हम 0 रखें तो 2 × 0 यहाँ कितना मिलेगा? 0। यहाँ पे कितना मिलेगा? 2 × 0 0 + 1 = 1 मिलने वाला है। ठीक, यहाँ पे q का मान 1 रख दें तो यहाँ से हमको 2 मिलेगा और यहाँ से हमको 3 मिलेगा। q का मान 2 रख दें तो यहाँ पे हमको 4 मिलेगा और यहाँ पे हमको 5 मिलेगा। ठीक है, 3 रख के देखें तो यहाँ पे हमको 6 मिलेगा और यहाँ पे हमको 7 मिलेगा। यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि जितनी भी विषम संख्याएं हैं, जितनी भी विषम संख्याएं हैं 1 3 5 7 ये सभी विषम संख्याएं हैं और सभी विषम संख्याएं 2q + 1 के रूप में होती हैं। और जितनी विषम संख्याएं हैं 2 4 6 ये सभी संख्याएं 2q के रूप में होती हैं। ठीक है, तो इस बात को हम सिद्ध कैसे करेंगे? हमको दिखाना है, दर्शाएंगे कैसे कि सम जो संख्याएं होती हैं वो 2q के रूप में होती हैं और जो विषम संख्याएं होती हैं वो 2q + 1 के रूप में होती हैं। इस बात को हमें दर्शाना है। दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे और उसकी मदद से दिखाएंगे कि सम पूर्णांक 2q के रूप में होते हैं और विषम पूर्णांकों को 2q + 1 के रूप में निरूपित किया जा सकता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है। यह धनात्मक पूर्णांक सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। माना धनात्मक पूर्णांक a है तथा b जो है वो 2 है। b 2 हमने इसलिए लिख लिया क्योंकि ये जो 2b है, a नंबर जो a है, इसको किसी न किसी नंबर से भाग किया गया होगा। तो जिस नंबर से भाग किया गया होगा, जैसे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हमने सीखा था कि a b से जब भाग करेंगे a को तो यहाँ q आया था, यहाँ पे r आया था। ठीक है, तो हमने लिखा था a = bq + r। ठीक, और यहाँ पे ये जो नंबर, जिस नंबर की बात करी जा रही है, सम की बात करी जा रही है और विषम की भी बात करी जा रही है, तो यहाँ पे ये जो नंबर है, यहाँ से देखो इसका गुणांक जो है 2 है। ठीक है, तो ये जो नंबर है इसको 2 से भाग किया गया होगा तभी ये इस रूप में आ पाया है, या यहाँ पे 2q का गुणांक 2 आ पाया है। ठीक, यहाँ से हमको एक पता चल रहा है q का गुणांक कितना है? 2, और यहाँ पे q का गुणांक हमने कितना पढ़ रखा है? b। ठीक, तो इन दोनों की तुलना करने पर हमको ये पता चल रहा है कि b का मान यहाँ पे 2 रहा होगा, इसलिए हमने b का मान यहाँ 2 लिख लिया।
इसके बाद में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। और आर का मान जो होता है वो बी से छोटा होगा और या फिर 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है। ठीक, तो यहाँ पे b का मान हमने कितना माना है 2, इसलिए a का मान हो जाएगा 2q प्लस आर। b की जगह कितना रिप्लेस कर लिया 2, और यहाँ पे हमने लिख लिया r का मान 2 से छोटा होगा और या 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है, या हम ये भी लिख सकते हैं r का मान 0 और 1, मतलब r के 2 मान होंगे, या तो 0 होगा और या 1 होगा। ठीक, अगर r के 2 मान होंगे, यदि r के 2 मान होंगे तो a के मान भी कितने होंगे, a के 2 मान ही आएंगे। अतः या लिख लें, चूंकि r के 2 मान हैं, ठीक, अतः a के 2 मान हो सकते हैं। ठीक है, r के 2 मान हैं, इसलिए a के 2 मान हो सकते हैं। एक मान क्या हो सकता है, एक मान हो सकता है a बराबर बी क्यू, a बराबर 2q प्लस 0। ठीक है, और या a का दूसरा मान जो हो सकता है वो हो सकता है 2q प्लस 1। एक बार हमने r की जगह 0 रखा यहाँ पे, और एक बार r की जगह हमने 1 रखा, और a के 2 मान हमको मिले। इसको अगर हम 0 हटा के लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 2q, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2q प्लस 1, ये इसे ही लिखा रहने दिया। ठीक, अब इसके बाद में हमको जो प्रूव करना है या जो दर्शाना है वो देखेंगे। हमको दर्शाना क्या है, हमको दर्शाना है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। हमने a को क्या माना है, हमने a को केवल धनात्मक पूर्णांक माना है, सम और विषम नहीं माना। हमने ये कभी नहीं कहा कि ये सम है या विषम है। यहां से देखने से पता चल रहा है, यहां से a के जो 2 मान आए हैं उनमें से एक मान देखने से पता चल रहा है कि ये सम हो सकता है। ठीक है, a का 2q वाला मान ये सम होगा, या हम कहें 2q जो होगा, जो नंबर 2q होगा वो सम संख्या को निरूपित करेगा, और 2q प्लस 1 विषम संख्या को निरूपित करेगा। लेकिन बात यह है कि ये हम कैसे लिखेंगे कि ये 2q सम है। हम जानते हैं कि 2q सम ही आएगा, लेकिन हमको क्या करना पड़ता है, हमको कारण बताना पड़ता है कि a का मान 2q होगा तो क्यों, इसका कारण बताओ। कारण में हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग ये बताएंगे कि अगर किसी भी पूर्णांक को अगर हम 2 से गुणा करते हैं, किसी भी पूर्णांक को अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो हमेशा क्या मिलती है, सम संख्या ही प्राप्त होती है। ये हम कहीं भी गुणा करा सकते हैं, किसी भी पूर्णांक में, किसी भी धनात्मक पूर्णांक में, 1 2 3 ये सभी धनात्मक पूर्णांक हैं। इसमें अगर हम 2 से गुणा करा दें तो हमेशा हमको एक सम संख्या ही मिलने वाली है। ठीक है, हमेशा हमको धनात्मक पूर्णांक ये रहे और इसमें 2 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या मिला, हमेशा एक सम संख्या ही मिली। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि a का मान जो 2q होगा वो धनात्मक सम पूर्णांक को निरूपित करेगा। और फिर ये क्या बचा, अगर ये सम हो गया तो ये क्या हो गया, ये अपने आप विषम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि संख्याएं जो धन पूर्णांक होते हैं वो 2 ही तरह के होते हैं, या तो सम होंगे और या तो विषम होंगे। ढेर सारी संख्याएं लिखी हैं, जैसे 1 2 3 ये 3 संख्याएं लिखी हैं। 3 संख्याओं में अगर हम बता दें कि ये संख्या सम
सम है तो बाकी जो बची ये कैसी होंगी, ये विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, तो अगर ए के 2 मान आए थे और 2 मानों में एक मान सम आ गया है, 2 मानों में एक मान सम आ गया है, तो ये जो दूसरा वाला मान होगा ये अपने आप क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि जो सम धनात्मक सम पूर्णांक होंगे वो 2q के रूप में होंगे और जो धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे वो 2q + 1 के रूप में होंगे। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ पे लिख लेंगे कि यदि a बराबर 2q, a बराबर 2q समपूर्णांक है, समपूर्णांक है। ठीक है, अगर एक बार यह समपूर्णांक हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये विषम होगा। a बराबर 2q समपूर्णांक है तो a बराबर 2q + 1 विषम पूर्णांक होगा। ठीक, अतः स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। ठीक, इस तरह से हमने ये दर्शा दिया कि सम पूर्णांक 2q के रूप का और प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन हम इसी तरह का और करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह से हमने अभी क्वेश्चन कर लिया है। उसमें जो बात करी गई थी उसमें सम पूर्णांकों और विषम पूर्णांकों दोनों के लिए बात करी गई थी। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, केवल विषम पूर्णांकों के बारे में बात की गई है, सम पूर्णांकों की कोई बात नहीं करी गई। ठीक है, क्या बताना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। ठीक, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से वैसे हम a और b मानेंगे और b का मान इसको देखने पे हमको पहले से ही पता चल रहा होगा। ठीक है, जैसे उसमें 2q + 1 आया था, उसमें हम जान गए थे कि b का मान 2 होगा, वैसे इसमें भी हम b का मान यहाँ से जान गए हैं कि b का मान 4 होगा और a जो संख्या होगी उसको हम माने ले रहे हैं कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। b बराबर 4। जैसे उसमें हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाई थी, इसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग क्या लिखेंगे, a बराबर bq + r, जहाँ r का मान हम जानते हैं कि भाजक से छोटा होगा और 0 के बराबर या
बड़ा हो सकता है। अब यहाँ पे b का मान कितना हमने लिया है 4, ठीक है, तो b का मान यहाँ 4 लिख देंगे और यहाँ पर भी 4 लिख देंगे। तो a का मान कितना आएगा, a का मान आएगा 4q प्लस r, ठीक, और जहाँ r का मान 4 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, या हम लिख सकते हैं कि r के मान जो होंगे वो हो सकते हैं 1, 2, 3। कुल मिला के r के 4 मान आएंगे, 0 को मिला करके r के 4 मान आएंगे। अगर r के 4 मान आए हैं तो a के भी 4 मान होंगे, ठीक है, r के 4 मान है तो a के भी 4 मान होंगे। जब r बराबर 0 तो a का कुछ और मान होगा, r बराबर 1 तो भी a का मान कुछ और होगा, r बराबर 2 तो a का मान कुछ और होगा, r बराबर 3 तो a का मान कुछ और होगा। इस तरह से हम a के 4 मान प्राप्त कर लेंगे, लिखेंगे। अतः a के 4 मान प्राप्त होंगे। ए के 4 मान प्राप्त होंगे और कौन कौन से होंगे, वो होंगे a बराबर 4q, यहाँ पे 0 लिख दें, या a बराबर 4q प्लस 1, और या a का मान होगा 4q प्लस 2, और या a का मान होगा 4q प्लस 3, ठीक। इस तरह से a के 4 मान होंगे। 4 मान आए हैं, लेकिन हमको ये पता लगाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में कि एक हमने माना क्या है, a माना है हमने धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो इसको जरा हम इस तरह से लिखें, अगर 2q, इसको क्या लिखा रहने दें इसमें, क्योंकि कॉमन नहीं मिलेगा कुछ, तो इसको हमने इस तरह से इसे लिखा रहने दिया। इसमें क्या किया, इसमें भी हमने 2 कॉमन ले सकते हैं, इसको भी हमने 2 कॉमन ले लिया, और इसको भी, इसमें कॉमन नहीं मिल पाएगा तो इसको हमने इसे लिख दिया। इन चारों संख्याओं को देखो ध्यान से, और ध्यान से देखने पर हमको ये पता चल रहा है इनमें से 2 संख्याएं तो सम हैं और 2 संख्याएं विषम हैं। ये जो संख्या है ये 2 से विभाजित हो जाती है, और हम जानते हैं जितनी भी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएगी वो कैसी होंगी, सम संख्याएं होंगी। ये सम है और ये भी सम संख्या है। ये कैसी हो गई, ये विषम हो गई, और ये भी विषम। तो हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दिखाओ कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होगा। तो यहाँ से हमने देखने पर पता चल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, जो विषम पूर्णांक है वही 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में हैं। बाकी जो पूर्णांक जो बच रहे हैं वो सम है, ठीक है। वो कैसे पूर्णांक है, ये किस तरह के नंबर दिख रहे हैं, ये नंबर हैं, ये सम होंगे। तो हमने a का मान भी क्या माना है, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो a अगर धनात्मक विषम पूर्णांक है तो a का जो सॉल्यूशन होगा वो या तो ये हो सकता है और या फिर ये हो सकता है। a का जो मान होगा वो इस रूप का या इस रूप का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमने a का मान धनात्मक विषम पूर्णांक माना है। तो a के वही मान होंगे जो यहाँ से विषम होंगे। विषम कौन कौन है, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, ये 2 मान विषम है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि a हमने क्या माना है, धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः a बराबर 4q या a बराबर 4q प्लस 2 हल नहीं होगा,
ए का मान नहीं हो सकता। ए का मान क्या होगा, या ए किस रूप में होगा, ए होगा 4q + 1 और या 4q + 3 के रूप का हो सकता है। इस बात को हम इधर लिखेंगे चूंकि ए कोई ये हमने क्या मान रखा है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए धनात्मक विषम पूर्णांक है, अतः ए का मान 4q या 4q + 2 के रूप का नहीं होगा। अतः ए का मान 4q या 4q + 2 के रूप का नहीं हो सकता क्योंकि ये सम संख्याएं हैं, सम पूर्णांक हैं, इसलिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक या ए, हमने ये माना है ए लिख दें और या प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक लिख दें, दोनों बातें लिख सकते हैं। इसलिए ए का मान किस रूप का होगा, इसलिए ए का मान 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा। इसलिए ए का मान 4q + 1 या 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा। ठीक, इस तरह से हमने ये सिद्ध कर दिया कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 और या 4q + 3 के रूप का होगा। जो सम होगा वो इस तरह का हो सकता है, लेकिन हमसे वो पूछा नहीं है। हमारा जो कंक्लूजन है वो निकल के आया है, वो ये है, हमारा जो आंसर है वो ये है। ठीक, इसको नोट करेंगे। इसको नोट करने के बाद हम इसी तरह का एक क्वेश्चन और करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह का क्वेश्चन हमने अभी किया था। उसमें था कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 4q + 4q + 3, इसमें क्या हो गया है, वही 4 की जगह रिप्लेस होकर कितना आ गया है, 6q + 1 6q + 3 और या 6q + 5 के रूप का होता है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, वही स्टेप होंगे, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसमें भी अप्लाई करी जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम मान लेंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ए है, जैसा कि पहले भी हमने माना था। तो माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। बी को भी मानना पड़ेगा, और बी हमको यहाँ से पता चल रहा है कि बी का मान 6 होगा। जो क्यू का गुणांक होता है वही बी होता है, तो बी का मान यहाँ से 6 पता चला। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग क्या लिख लेंगे, a बराबर BQ + R, जहाँ R का मान B से छोटा होगा और ग्रेटर होगा 0 के, या इक्वल भी हो सकता है। तो B का मान कितना है, B का मान है 6, अतः A का मान कितना हो जाएगा, 6q + R। R यहाँ पे अब 6 से कम होगा और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है,
अतः हम लिख सकते हैं r के कौन कौन से मान, r के मान होंगे 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक, 6 से जितनी भी संख्याएं कम होंगी वो सभी r का मान हो सकते हैं। इस तरह के r के मान हमको 6 r के मान हमको मिले। जब r के मान 6 हैं तो इसका मतलब है a के मान भी 6 होंगे, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था। तो हम a के 6 मान लिख लेंगे। अतः a के 6 मान प्राप्त होंगे। मान प्राप्त होंगे। 6 मान कौन से होंगे? a बराबर 6³ प्लस 0। जब r का मान कितना रखा? 0। a का मान होगा 6³ प्लस 1, a का मान होगा 6³ प्लस 2, a का मान होगा 6³ प्लस 3, a का मान होगा 6³ प्लस 4 और a का मान होगा 6³ प्लस। इतने मान हो सकते हैं, ठीक है, इतने मान हो सकते हैं, लेकिन सभी a के मान नहीं होंगे। सभी में इस तरह से हम प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इनमें भी कुछ संख्याएं अगर हम ध्यान से देखें, हमने a को क्या मान रखा है? हमने मान रखा है a का मान धनात्मक विषम पूर्णांक, और जबकि यहाँ पे क्या होगा देखने को क्या मिलेगा कि ये हमको कैसी संख्या मिली, इसको लिख सकते हैं 2 × 3³ ये कैसा नंबर है? ये 2 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए ये सम संख्या है, ठीक है। और ये कैसी संख्या है? ये विषम। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, ये इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लें, अगर 2 से भाग करना चाहें तो ये भी 2 से भाग हो जाएगी संख्या, और यहाँ पे ये संख्या भी सम बन गई, ठीक, ये भी सम संख्या है। ये विषम है क्योंकि ये पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, ये विषम है। इसमें अगर 2 कॉमन ले लें तो कॉमन मिल जाएगा, और ये संख्या भी सम, और ये वाली संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, तो ये संख्या भी विषम होगी, और ये संख्या विषम होगी, ठीक। तो सभी मान हमने देखे, और सभी मानों में हमने देखा कि जो विषम संख्या है, जो विषम संख्याएं हैं, विषम पूर्णांक हैं, वही 6³ प्लस 1, 6³ प्लस 3 या 6³ प्लस 5 के रूप में हो सकती हैं, और बाकी जो संख्याएं हैं ये इस रूप में नहीं होंगी। मतलब जो सम पूर्णांक होंगे वो 6³ प्लस 1 या 6³ प्लस 3 या 6³ प्लस 5 के रूप में नहीं होंगे, ठीक। तो हमारा जो आंसर है हम किस तरह से लिखेंगे? जैसे कि पहले हमने लिखा था कि ये जो पूर्णांक है 6³ प्लस 6³ प्लस 2, 6³ प्लस 4 धनात्मक विषम, ये a के मान नहीं हो सकते, ये a के मान नहीं हो सकते। a के मान क्यों नहीं? क्योंकि a हमने क्या मान रखा? विषम पूर्णांक मान रखा है। तो हम लिखेंगे चूंकि a विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है, अतः a का मान जो होगा वो इस रूप का और इस रूप का 1, 2, 3 इन तीनों रूप का नहीं होगा। अतः a का मान 6³ प्लस 2 तथा 6³ प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता। अतः a का मान किस रूप का होगा? अतः a का मान 6³ प्लस 1 या 6³ प्लस 3
या 6 + 5 के रूट के होंगे। ठीक, इस तरह से हमने ये सिद्ध कर दिया कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पर हम एक ही जगह ये भी लिख सकते हैं कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का मान 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप के होंगे या हो सकते हैं। ठीक, इस तरह से हमने प्रमेयिका पर आधारित सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद भी अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत है तो वो कमेंट में लिख सकते हैं।